हे ऑल ऑफ यू, कैसे आप सब लोग? बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स और आज ही हम डिस्कस करेंगे कि इसका ऑर्डर ऐसे ही क्यों बना। क्या इसी तरीके से बना था? नहीं नहीं, ये तो आपको एक शॉर्टकट दिया गया है। इसको बनने का तरीका है एनर्जी के फॉर्म में हम इसको अरेंज करते हैं। और वो क्यों करते हैं आज ही लेक्चर में आपको क्लियर होगा। तो पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स और क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी पेन निकालें। यस, माय नेम इज फुरकान खान। वेलकम टू माय चैनल मिशन विजन क्लासेस, दैट इज एमवी क्लासेस। तो ज्वाइन करिए। हेडिंग लगाएं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर होते हैं चार टाइप के, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एन, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को शॉर्ट में कहते हैं एल, स्पिन क्वांटम नंबर को शॉर्ट में कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को शॉर्ट में कहते हैं एम। ठीक है। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसने हमें ये बताया कि आपके ऑर्बिटल का क्या नाम होगा और उसके क्या शेप होंगे। तो सबसे पहला ऑर्बिटल उसने हमें बताया एस ऑर्बिटल, सेकंड उसने हमें बताया पी ऑर्बिटल, थर्ड उसने हमें बताया डी ऑर्बिटल और लास्ट उसने हमें बताया एफ ऑर्बिटल। ठीक है। और ये हमें एनर्जी के बारे में भी बताता है। एस ऑर्बिटल जो होता है वो होता है बेटा स्फेरिकल शेप का। किस शेप का? स्फेरिकल, लाइक अ फुटबॉल, एक स्फेरिकल शेप होता है इसका। पी का शेप होता है डम्बल, लाइक दिस। ठीक है। और डी का शेप होता है डबल डम्बल, ठीक है। और एफ का स्ट्रक्चर, ओहो, ये तो बड़ी क्रिटिकल बात है। एफ का स्ट्रक्चर आप बस ऐसे लिखेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। 8 फोल्ड स्ट्रक्चर है। जैसे ये 2 फोल्ड स्ट्रक्चर है, एक फोल्ड और दूसरा फोल्ड, जबकि ये जो है ये है आपके 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर आपको मिलेगा भी नहीं और यहां पे हम बना भी नहीं सकते। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि किस तरह के ऑर्बिटल हैं और उनका शेप क्या है। ठीक है। जबकि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बताता है एल की वैल्यू, और वो ये कहता है अगर एस ऑर्बिटल है तो उसमें आप 0 लिखें, पी में लिखें 1, डी में लिखें 2 और एफ में लिखें 3। और हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताएगा कि इसमें कितने सब शेल्स हैं, आपके ऑर्बिटल्स में कितने सब शेल्स हैं, है ना। इस सब शेल्स की इंफॉर्मेशन देता है। तो 0 है तो 0, 1 है तो -1, 0 और 1, और 2 है तो -2, -1, 0, 1 और 2, और 3 है तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। इसका मतलब ये कहता है कि n की वैल्यू -L से लेकर L तक वेराई करती है। ठीक है। जो L की वैल्यू से नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक वेराई कर दो। अब आपको शायद समझ में आए कि S में सिर्फ एक ही ब्लॉक क्यों होता था और उसका नाम है 0। P में हम 3 बनाते थे। ठीक है। हम P में कहां बनाए यहां। S में हम लोग एक ही ब्लॉक बनाते थे, P में हम लोग 3 बनाते थे। तो एक का नाम है -1, 0 और 1, और D में हम लोग बनाते थे 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो वो 5 कौन है? 1, 2, 3, 4, 5। तो D में 5 सब शेल्स क्यों बनते हैं? क्योंकि ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने बताया, जो कि डिपेंड करता है एजीम्यूथल से, और एजीम्यूथल डिपेंड करता है प्रिंसिपल पे। और F बताएगा हमें, मैं इसको थोड़ा यहां बना देता हूं। F बताएगा हमें 7 सब शेल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7।
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि भाई S में 1 ब्लॉक क्यों है, P में 3 क्यों है, D में 5 क्यों है, F में 7 क्यों है। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये कहता है कि उसको फिल करने का तरीका, कि आपको क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। ये कहलाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन द मोमेंटम। ये हमें दिया गया, ठीक है। तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें इसके अकॉर्डिंग ही, जो कि मैं मिटा के लिखना चाह रहा हूं, पहले आप इतना नोट करें तो हम समझेंगे कि हम जो लिखते हैं उसको भरते कैसे हैं। तो पहले आप इसको बना लें, पॉज करके इसको बना लें भाई, ताकि मैं इसे मिटा पाऊं। ओके, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट लिए हैं, सोडियम और क्लोरीन, और यहाँ पे मैं इसकी फिलिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। इसके पास है एटॉमिक नंबर 11, दैट मीन्स इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन। तो फिलिंग कैसे करेंगे, 1 और 2, पहले S को फिल कर लें, तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, 2 हो गए, 3 4 5 6 7। देखिए इसकी फिलिंग कैसी हो रही है, 1 1 1, 5 6 7 8 9 10 11 है ना, तो 1 इसमें आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। तो इसको हम लिखते ही थे ना, 1s2 2s2 2p6 3s1। हम बिना ब्लॉक बनाए भी लिख देते थे, लेकिन ब्लॉक बनाए गया तो हमें समझ में आया कि ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से क्लोरीन के साथ हम फिल करेंगे, तो 1 एक क्लॉक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17, ठीक है। इसको फिल करेंगे तो कैसे लिखते थे, 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट लिख लेते थे, और यहां पे हुई है फिलिंग, ठीक है। तो इसको नोट कर लें अब। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो अरेंज किया गया है, ये क्यों अरेंज किया गया है, बिकॉज ऑफ अफबाउस प्रिंसिपल रूल। अफबाउस प्रिंसिपल रूल हमें बताता है किस सबशेल की क्या एनर्जी है, तो उसको हम समझते हैं। तो मैं इसको मिटाने वाला हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं मिटा रहा हूं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं अफबाउस रूल। तो अफबाउस रूल ये कहता है कि किसी भी सबशेल की एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n+l, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो मैंने उसको एक बार फिर से बना दिया है, s के सामने 0, p के सामने 1, d के सामने 2 और f के सामने 3। तो अब हम इन सब की एनर्जी निकालने वाले हैं, ठीक है। यस, एनर्जी निकालने वाले हैं। तो 1s की एनर्जी क्या होगी सर, n की वैल्यू है 1 और s की वैल्यू है 0, तो इसकी एनर्जी है 1। 2s की एनर्जी 2 + 0, n की वैल्यू है 2 और s की जगह l क्या है 0, ठीक है। 3s की एनर्जी क्या है, n की वैल्यू 2, s की जगह l, ये देखिए ना l दैट मीन्स 0 3। अब तो आपको समझ में आ गया। 4s मतलब 4 + 0 4, 5s का मतलब 5 + 0 5, 6s का मतलब 6 + 0 एंड 7s का मतलब 7 + 0, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं p पे आऊं, तो p कहां से शुरू हो रहा है, 2p, दैट मीन्स 2 + p। अब p की l की वैल्यू है 1, तो 2 + 1 = 3। 3p मतलब 3p, 3 + 1 4, 4p का मतलब 4 + 1 मीन्स 5, 5p का मतलब 5 + 1 = 6। और मैं करना चाह रहा हूं अपना मार्कर चेंज। यस, नेक्स्ट 6p मीन्स 6 + 1 = 7 and 7p means 7 + 1 8। हम सबकी एनर्जी निकाल लेंगे, सब की, डोंट यू वरी। नेक्स्ट
3d मीन्स 3 प्लस d की जगह लिखेंगे 2 मीन्स 5, 4d मीन्स 4 प्लस d की जगह 2 मीन्स 6, 5d मीन्स 5 प्लस 2 मीन्स 7, 6d का मतलब 6 प्लस 2 मीन्स 8। अब बारी आती है f की, तो 4f मीन्स 4 प्लस 3, f की जगह रखेंगे 3, 7, 5f मीन्स 5 प्लस 3 और f तो यहीं पे हो गया खत्म। अब आप यहां ध्यान दीजिए कि क्या होने वाला है, नंबरिंग करेंगे। सबसे कम वैल्यू किसकी है 1, तो जिसकी वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी कम, और जिसकी एनर्जी कम होती है हम उसको पहले फिल करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग होती है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ सबशेल्स। जिस सबशेल की एनर्जी लो होगी उसे पहले भरा जाएगा। दैट मीन्स पहला नंबर मिलता है 1s को, ठीक है सर, 1s को पहले भर रहे थे। उसके बाद देखो अगला बड़ा नंबर है यहाँ पे, पूरे में उठा के देखिए 2, तो दूसरा नंबर इसको मिल गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर इसमें और इसमें हो गया टाई। ओ सर ये भी 3 ये भी 3, अब हम किसको दें? तो इनका कहना है जिसका n कम हो, जिसका n कम हो। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, इसमें भी एनर्जी 3 है, इसमें भी एनर्जी 3 है। अब हम किसकी फिलिंग करें? तो इनका कहना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कहना है जिसका n कम हो। देखो यहां पे n2 है, इसको पहले फिल करेंगे, मतलब ये है थर्ड, और यस ऑब्वियस है दैट इज फोर्थ। अब ये देखो 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, किसको पहले दें? इसको। ये 3 है, ये कम है, ये 4 है, ये ज्यादा है। जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, उसको पहले भरो, ठीक है। तो 4th के बाद 5th की बारी इसकी, 6th की बारी इसकी, फिर 5 पे आ गए, 1 2 लो, अब तो ये भी आ गया। अब यहां पे सबसे कम कौन है? ये 3। n की वैल्यू कम जिसकी हो, जहां पे एनर्जी टाई हो जाए वहां पे आप कैसे डिसाइड करेंगे? वहां पे आप डिसाइड करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम, n की वैल्यू जिनकी कम, उसकी एनर्जी कम, वो पहले भर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम इसको पहले फिल करेंगे, ठीक है। 7th इसकी, फिर इसकी बारी 8, और फिर इसकी बारी 9th। अब देखो 6 6 6, अब आपको समझ में आ जाएगा इतने में 10 11 12, ठीक है। इसको देखेंगे 13 14 और 15। अब इसको भरेंगे 8 और 8, और एक ये भी है, ठीक है। 15 के बाद 16 17 18, और अब कौन बचा? अरे इसको तो नंबर दिया ही नहीं है अपन ने, ठीक है। 7 में 13 इसकी जगह इसको मिलेगा क्योंकि ये भी कम है ना, ये होगा 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 16। जिसके बाद इसको करेंगे हम 17, इसको करेंगे हम 18, इसको करेंगे हम 19, और खत्म, ठीक है। अब आप देखिए क्या यही सीक्वेंस यहां पे है? चेक करें क्या यही सीक्वेंस यहां पर है। देखो फर्स्ट 1s1, 2s2 को सेकंड, हाँ भाई। फिर थर्ड पोजीशन किसकी है? 2p, देखो हाँ थर्ड इसकी है। फिर फोर्थ किसकी है? 3s, हाँ भाई। फिर फिफ्थ किसकी है? 3p, हाँ भाई। फिर उसके बाद 6 किसकी है? 4s, यस वेरी गुड। फिर 7th किसकी है? 7th हो गई 3d, ओहो हो वेरी गुड। 7 के बाद 8th पोजीशन किसकी है? ये देखेंगे 4p के बाद 9th किसकी है? 5s। यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ, यू कैन गेट द एग्जैक्ट व्हाट वी ड्रॉ इज बीइंग असाइंड टू दिस, ठीक है। आपने जो भी फाइंड किया है वो यहीं असाइन किया गया है, तो आप अपने से चेक कर लीजिए। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो दूसरों तक भी पहुंचाएं, दूसरों को भी सिखाएं और सीखने का मौका दें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, मुझे सपोर्ट करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच प्लीज।